गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो कल के लेक्चर में मैंने आपको इलास्ट्रेशन का एग्जाम्पल 6 है वहाँ तक सिखाया था, राइट, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और उसके साथ साथ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो फाइंड करते थे वो भी किया था, राइट। तो भी आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल 7 से, राइट। सो एग्जाम्पल 7 में क्या दिया है दोस्तों आपको, एग्जाम्पल 7 आपको पूछा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be divided so that the quotient is a perfect square। तो आपको जो क्वोशंट मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशंट। तो आपको जो क्वोशंट मिलता है उसका आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, राइट। सो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दीज मस्ट बी डिवाइडेड। ये नंबर को कौन से छोटे नंबर से आप डिवाइड करोगे देन आपको जो नंबर मिलेगा वो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, राइट। और उसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन 9408, इसकी यूनिट प्लेस पे दोस्तों इवन नंबर है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। सो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। Again we can divide it by 2 because even number, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, again 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, then 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अभी ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसका सम ले लेते हैं। 7 प्लस 1 8 प्लस 4 12, 12 इज डिविजिबल बाय 3, सो द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अभी ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 का स्क्वायर है, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ 3 ही ऐसा है जो पैर में नहीं है। सो नाउ factors of 9408 is equals to 2 multiply by 2, 2 multiply by 2, इतना तो ये पैर में ही है। अगेन 2 multiply by 2, 3 सिर्फ अकेला है, 7 multiply by 7। सो हाँ, इन प्राइम फैक्टराइजेशन of 9408 only 3 is not in pair, right? So we divide 9408 by 3. So 9408 divided by 3 क्या मिलता है वो लिखने का, देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18। तो ये नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। सो now 3136 is a perfect square number। तो आपको क्या पूछा था पहला क्वेश्चन, कौन से छोटे नंबर से आप इसको डिवाइड करोगे, तो एक आंसर मिल गया आपका। और ये परफेक्ट नंबर कौन सा है तो वो भी मिल गया। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल्स टू, हमारे पास जितना था ये 2 2, हमको तो इसका ही चाहिए, इसमें से सिर्फ इसको ही नहीं लेने का। 2 कितनी बार है दोस्तों, 3 बार, और एक है 7, 2 2 जा 4, 4
4 2 जा 8, 8 7 जा 56. So the square root of 3136 is equals to 56. अभी आपको अगर इसका आंसर लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। तो दो है हमारे पास क्वेश्चन, एक तो क्या स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमने डिवाइड किया, सो रिक्वायर्ड smallest number is 3 and the square root of quotient is 56। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी मिल गया जिससे हमको इसको डिवाइड करना था, और इसका क्वोशंट जो है उसका भी हमको स्क्वायर रूट मिल गया है, राइट। सो ये आपका आंसर रहेगा। अभी 1 मिनट देती हूँ, ये लिख दो, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। चलो ठीक है, अभी इसके बाद है एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में क्या बोला है दोस्तों, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each of the numbers 6, 9 and 15। सो पहले क्वेश्चन समझो दोस्तों, क्या बोला है आपको, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ऐसा स्क्वायर नंबर आपको फाइंड करना है कि जो ये तीनों नंबर से डिविजिबल हो। तो इसके लिए तो हमको पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। सो टेक एलसीएम ऑफ 6, 9 and 15। सो पहले एलसीएम लेते हैं, कितना आता है 6, 9 and 15 का। सो पहले 2 से डिविजिबल है, यस ये है, नहीं है तो एज इट इज रहने दो, ये सब 3 से है। 3 3 जा 3 5 जा 3 1 जा 5 नहीं हो सकता, 5 1 जा हो गया डन। 2 3 जा 6 3 जा 18 5 जा 19। सो एलसीएम कितना मिला हमको 90। नाउ अभी इसका हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभी 90 का फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन 45 2 जा 15 3 जा 3 5 जा एंड 5 1 जा। यू कैन सी दैट कि ये दोनों पैर में नहीं है। सो factors of 90 is equals to 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. In the prime factorization of 90, 2 and 5 are not in
90 multiplied by 10 is equals to 900 is a perfect square number। तो ये जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और आपको ऐसा पूछा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल। ओके, तो यही पूछा था ना आपको कि कौन से छोटे नंबर से आप इसको कौन से स्क्वायर नंबर से सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। आपका आंसर क्या आएगा 900, है ना, काफ़ी इजी। चलो लिख दो। चलो डन। अभी इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी आता है हमारा एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 एग्जाम्पल 1। सो क्या बोला है देखो आपको, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कोई भी नंबर है इसके स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा ये हमको फाइंड करना है। सो क्या फाइंड करना है, वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट of the following numbers, or you can say numbers, ones digit। so 4-5 numbers दिए 9801, then 99856, third one is 998001, then fourth 6576666025। देखो इसमें ना दोस्तों बड़े नंबर देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि हमको किससे मतलब है, इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर में जैसे करते थे ना कि हम यूनिट प्लेस का स्क्वायर लेते थे, उसी तरह हमको इसमें भी स्क्वायर ही लेना है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। सो ये जो 1 है इसका स्क्वायर होता है आपका 1, राइट। सो वंस डिजिट इज 1, इसके स्क्वायर रूट की क्या आएगी डिजिट 1। और दूसरी बात यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी होती है, 9 की भी रहती है कभी कभी, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो अभी 9 का स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर क्या आता है 81। तो यहाँ पे वंस डिजिट भले ये आती है, पर यहाँ पे इसका जो स्क्वायर रूट है इसकी पॉसिबिलिटी 1 की भी है और 9 की भी है, बिकॉज यहाँ पे बता देने का कि 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। सो वंस डिजिट इज दिस और दिस, ये भी पॉसिबल है। तो 9 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ये जो आंसर लिखा है सेम आपको इसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा कि 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। सो पॉसिबल डिजिट्स 1 and 9। ओके, अभी 6 की बात करें तो 6 के अलावा और किसी में आता ही नहीं, राइट। सो अगर 8 होता तो सोचते 4 होता, यस। तो 4 में भी पॉसिबल है क्योंकि 4 4 जा 16।
और 6 6 जा 36, तो यू तो 6 का स्क्वायर करें तो 36 होता है, 4 का स्क्वायर करें तो 16 होता है। सो पॉसिबल digit of ones place is 6 and 4। ये तो 5 है, तो 5 में तो 5 ही पॉसिबल रहता है, तो 5 का स्क्वायर करो 25 मिलता है। सो हियर पॉसिबल डिजिट इज 5। अभी आपको इसको डिटेल में लिखना है कि नहीं वो आपकी मर्जी। मैं आपको 40 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, वहाँ तब तक आप लिख दो। होप सो डन। चलो भी इसके बाद इसका एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 क्या बोला इसमें, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको कैलकुलेशन किए बिना ही बताना है कि अंदर जो आपको नंबर्स दिए हैं उसमें से कौन से नंबर्स श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो कोई बात नहीं, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन find the numbers which are surely not perfect squares। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ऐसे नंबर्स आपको विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड करना है। इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स आपको बता दूंगी, फिर हम आंसर देंगे सबके। 257, 408, 441। सो पहले मैं आपको इसका इम्पॉर्टेंट रूल्स बता दूं। इन एनी परफेक्ट square number possible digits of its unit place is, कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करो या फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, दोनों में कॉमन नंबर्स है वही हो अगर आपके वंस के प्लेस पे, तो ही उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, राइट। सो ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो 0, और ये जो 0 है इसके लिए भी हमारी शर्त होती है, पर वो हम किस हिसाब से क्वेश्चन किया गया है उस हिसाब से आंसर देंगे। सो 0, 1, 4, 5, 6 एंड 8 पॉसिबल है किसी में, है, एंड 9। तो आपका कोई भी नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर कब कहलाएगा, अगर उसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स है तो। अभी देखो, सो हम क्या बोलेंगे, इन द गिवन नंबर इट्स यूनिट प्लेस
is 3, its unit place is 3. So it is not perfect square number. आपको सबके लिए ये रीजन देना पड़ेगा। ये मैंने पर्टिकुलरली एक ही लिख दिया है, पर आप जब लिखो, आप जब आंसर दो तो ऐसे नहीं लिखना है कि इसकी यूनिट प्लेस पे ये तो लिखना ही है आपको, पर उसके पहले आपको बताना है कि अगर द गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, कब परफेक्ट हो सकता है? तभी परफेक्ट हो सकता है जब उसका यूनिट प्लेस जो है वो इसमें से कोई एक नंबर होता है तो ये 2 मार्क्स में आपको अगर पूछा जाए तो आपको पहले ये लाइन लिखनी है, देन आफ्टर यू हैव टू राइट दिस वन। ओके, तो आप ये भी लिख सकते हो, पर उसके बाद फिर दूसरा नंबर है हमारा 257। सो इन द गिवन नंबर its unit place, आता है 7? नहीं, its unit place is 7, which is not belongs to the rule. Okay, so it is not a perfect square number. अभी है बात 8 की। 8 भी कहीं पे नहीं आता, तो आपको चेक करना है। देख लो, आप सिर्फ 1 to 9 के स्क्वायर भी याद रखोगे, उसके स्क्वायर रूट तो भी आ जाएगा। 8 नहीं आता, वो क्यूब में आएगा, पर स्क्वायर में नहीं बेटा। सो क्या लिखेंगे? इन द गिवन नंबर इट्स यूनिट प्लेस इज 8, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। अभी ये जो है इसका तो हमको पता है 21 है ही, और ये इसमें आता भी है। सो एक अकेला यही है जो है हमारा ऐसा, पर आपको क्या बोला था? ओके, विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉट परफेक्ट में आपका ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये तीनों आएंगे। जो हमारे आंसर है उसको हम सिर्फ हाईलाइट कर देते हैं, ताकि आपको पता पड़े कि हमको जो क्वेश्चन पूछा था उसमें श्योरली नॉट परफेक्ट पूछा था। सो अभी इसके लिए इन द गिवन नंबर इट्स यूनिट प्लेस इज 1, सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो दोस्तों ये एक ही ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो ये काफ़ी इजी भी है। आपको ये चारों क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं विद द रूल्स। तो मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट का टाइम देती हूँ, ये पूरा लिख दो। चलो, सो आपका डन हो गया होगा। तो अगर बाकी भी है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख देना। तो हम यहाँ पे आज का लेक्चर बेटा स्टॉप करते हैं और एग्जाम्पल 3 से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो अभी के लिए आज का लेक्चर आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है।